स्टार्ट हो गया ना वीडियो। तो हम लोग पढ़ रहे थे हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, राइट। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। इन तीनों में हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? मुझे लगता है कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी रहना चाहिए, राइट। क्योंकि यहाँ से ए बनेगा और यहाँ से ए बनेगा और यहाँ से ए बनेगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी रहेगा उसका जस्ट उल्टा रहेगा हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर। तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, इज इट करेक्ट? लिख लीजिएगा स्टूडेंट। हो गया ना? इसको हटाएं। इन दोनों में इसका नाम मैं ए दे रहा हूँ और इसका नाम बी दे रहा हूँ, किस बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा? बी का स्ट्रेंथ बोला हूँ, स्ट्रेंथ। अगर इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एक कार्बोकैटायन बनेगा और इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करते हैं तो ए बनेगा। नहीं बोलिए, इस कार्बोकैटायन और इस कार्बोकैटायन में कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है और क्यों ज़्यादा स्टेबल है? दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। तो सिर्फ रेजोनेंस या और भी कुछ? रेजोनेंस एज वेल एज हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल? भाई इट इज 4 नॉट 2। ये हाइड्रोजन इसके साथ हाइपर कंजन में इन्वॉल्व है या नहीं है? तो यहाँ पर तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगल पूछकर ही आपसे मिस्टेक करवा दिया जाएगा। मैं बोला था हाइपर कंजन इज जस्ट लाइक रेजोनेंस, इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, राइट। सी एच, इसको ऐसे ही पता है ना, सी एच सिग्मा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस एज वेल एज 4 हाइपर कंजुगल, राइट। बट दिस कार्बोकैटायन ओनली स्टेबलाइज बाय 4 हाइपर कंजुगल, इज इट राइट? क्या ये रेजोनेंस का यहाँ पर रेजोनेंस होगा? नहीं होगा। तो ऑब्वियसली दिस वन इज मोर स्टेबल एंड दिस वन इज लेस स्टेबल, राइट। इसका मतलब है कि ए ग्रेटर देन बी हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इज इट करेक्ट? अच्छा स्टूडेंट, रिएक्शन में जानबूझकर लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा या मोर स्टेबल? स्लो रिएक्शन का मोर स्टेबल बनेगा तो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट रहेगा, राइट। ओके। और
सिल्वर प्लस, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अब इसी क्वेश्चन का अलग फॉर्मेट, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डीके सिंह से इन्फ्लुएंस होकर ले रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भरा पड़ा है, इसको हटाएं। तो पहला तो क्वेश्चन ये हो जाएगा। अब उसमें ऐसे रिएक्शन दिया रहेगा और जो काम Ag प्लस करता है वही काम फॉर मोमेंट AlCl3 भी करता है। Ag प्लस क्या करता है, Cl माइनस लेता है, AlCl3 भी Cl माइनस कुछ देर के लिए लेता है, ठीक है। जो काम Ag प्लस करेगा वही काम कौन करेगा अभी के लिए, ऐसे याद रखिए चीज़ों को, Cl माइनस लेगा। तो लेट अस सपोज ऐसे दिया रहेगा, इस रिएक्शन का नाम फर्स्ट पाथ, और यहाँ पे Ag प्लस और AlCl3 माइनस का क्या रोल रहेगा, Cl माइनस लेना, ठीक है। मॉलिक्यूल में एट ए टाइम दो कटायन नहीं बनाएंगे, एक ही कटायन अपने आप में इंटरमीडिएट हो गया, दो कटायन हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी आप हिमालय पे चढ़ रहे हैं, नहीं यहाँ पे आ रहे हैं। वन पॉजिटिव चार्ज ही अपने आप में इंटरमीडिएट है, तो हम लोग इंटरमीडिएट जब बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कि एट ए टाइम दो पॉजिटिव चार्ज नहीं रखें। दो पॉजिटिव चार्ज भी बनता है, उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीजन रहेगा, लाइक जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। इज इट करेक्ट? क्योंकि आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अपना चार्ज को हटाना चाहेगा एक्सेप्ट एरोमेटिक कटायन और एरोमेटिक अनायन। इज इट राइट? चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि दो क्लोरीन है तो कौन सा पाथ होना चाहिए और कौन सा नहीं होगा, कौन पॉसिबल है कौन सा नहीं। ये डीके सिंह से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ए अगर दो ऑप्शन है तो ए होगा और ए नहीं होगा। वजह, हम लोग जानबूझ कर लेस स्टेबल इंटरमीडिएट नहीं बनाएंगे, हम लोग जानबूझ कर लेस इंटरमीडिएट की तरफ नहीं बढ़ेंगे। जानबूझ कर किसकी तरफ बढ़ेंगे? मोर स्टेबल। करेक्ट ना स्टूडेंट? तो ऐसा क्वेश्चन में आप, और जो काम Ag प्लस के लिए सोच रहे हैं वही काम AlCl3 करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन डिक्शन में मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का थीम क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसको हटाएं। ए पॉसिबल है, ए पॉसिबल है अगर दो ऑप्शन है, दो रास्ता। सर अगर ए रहता ही नहीं भाई, अगर एक ही क्लोरीन रहता तब ऑब्वियसली एक ही, अब दो पाथ नहीं है, वह एक ही पाथ है तो उसी पे चलना पड़ेगा। उपाय क्या है आपके पास? अगर ए नहीं रहता सिर्फ यही रहता तब तो बनता ही, बट जब ऑप्शन दो है, यहाँ भी क्लोरीन यहाँ भी क्लोरीन, तो Ag प्लस या AlCl3 माइनस यहाँ से क्लोरीन को ट्रैप करेगा या यहाँ से लेगा? यहाँ से लेगा, राइट? आप लोग समझ रहे मैं क्या बोलना चाहा? अगर एक ही क्लोरीन रहता और सिर्फ यही रहता ऑब्वियसली होता, तब ऑप्शन नहीं था। लेकिन जहाँ पे दो क्लोरीन है तो कौन सा क्लोरीन को लेगा? वो ऐसा क्लोरीन को ट्रैप करेगा जिसके क्रॉसबॉन्डिंग वे गेट मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, सो दैट एक्टिवेशन शुड बी लो and path of reaction should be low and reaction becomes fast. Correct? अब हम लोग का स्ट्रेटजी, अब हम लोग बहुत आगे बढ़ गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब पीछे से थोड़ा थोड़ा जो रस्टिंग हो रहा होगा रिजनेंस में, भूल भी गए होंगे गलती से, वो डीके सिंह का रिवीजन डिस्कशन के टाइम पे याद आ जाएगा। तो नहीं लगता नहीं चाहते हुए दो बार रिवीजन हो जाएगा, उसी टाइम एट ए टाइम कर लेते हैं। अब तो रिवीजन नहीं होता, ये इसको निगेटिव बनना नहीं है कि अभी बचा हुआ था रिवीजन अब हो रहा है। भाई ये सही हुआ ना कि पीछे से रिवीजन हो रहा है, तो रिवीजन के टाइम पे देखते हैं खासियत।
फ्रिक्शन का 5 प्रॉब्लम रिवीजन करते करते सारा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन। रिवीजन के टाइम पे क्या फ्रिक्शन में बताना पड़ रहा है कि फ्रिक्शन का एरो ऐसे दिखाइए, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, वो सब कुछ पता है। चलिए स्टूडेंट, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी बनाइए। हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वेरी गुड, ए ग्रेटर देन बी, हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अन्वेषा शर्मा ज्वाइन किए हुए हैं? कल आपका कुछ मैसेज था, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। कल मेरा थोड़ा सा बहुत हेक्टिक शेड्यूल था और मैं थोड़ा कल प्रेशर में आ गया था। हाँ हाँ ठीक है। कल मैं जूम अपग्रेड कर रहा था क्रैश कोर्स के लिए, हो ही नहीं पा रहा था। और जो हम लोग प्लान में आपको क्रैश कोर्स जो मैं पढ़ा, ये जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें 100 मैक्सिमम पार्टिसिपेंट है। 100 से 300 मुझे करना था, तो क्रेडिट कार्ड चाहिए। क्रेडिट कार्ड मेरे पास था नहीं, था भी तो बहुत दिन से यूज नहीं किए थे, तो डिक्लाइन हो रहा था। और उसके बाद ये सब सारा पेड है जूम, तो उसका करने के लिए एक हालांकि इसको अदरवाइज मिलती है, उसमें 21,000 कल पे करना पड़ा 1 मंथ का। दे आर सो 22 पीपल, उनको जैसे लगा 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट होगा, तो अभी मैं करता हूँ वो है 1500 पर मंथ। जैसे ही उनका रेज हुआ 21,000, और इतना इमरजेंसी था कि उसी से करना पड़ा। 21,000 फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ ओनली। यस, और वो बहुत अर्जेंट में, उसमें भी अर्जेंट था मुझे। क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हूँ क्लास 12 के लिए, जो 12th अपियरिंग है। यहाँ चलिए, ए मोर स्टेबल और ए लेस स्टेबल। Obviously, this carbocation is stabilized by how many hyperconjugate? 5. और this one stabilized by 3, राइट। इसका मतलब है कि इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, इसका स्ट्रेंथ कम रहेगा। तो ओ सॉरी, ए लेस देन बी, हो गया ना। चलिए एवरीवन, यस, हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एक का कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो उसका डिसोसिएशन एनर्जी कम रहेगा। उल्टा चलता है ना। बी ज़्यादा था, ऊपर वाले में 5 हाइपरकॉन्जुगेट था। This is the example of fused bicycloalkane. This is not the example of bridged bicycloalkane. Is it right? आपको पढ़ाए थे बाईसाइक्लो में 2 टाइप का, 3 टाइप का, एक में फ्यूज था, एक में ब्रिज था, राइट। तो फ्यूज में तो बताया था कि फ्यूज में जैसा चाहिए वैसा ही बना रहता है स्ट्रक्चर, राइट। तो इसलिए यहाँ पे होगा, समझे स्टूडेंट। ए बी सी में हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर बताइए।
सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। सबका कार्बोकेटाइन बनाइए, फॉर्म द कार्बोकेटाइन एंड सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इसका कार्बोकेटाइन ए रहेगा, राइट, जिसका नाम मैं ए डैश बोल रहा हूँ, और इसका कार्बोकेटाइन ए रहेगा। और इसका कार्बोकेटाइन ए रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बोलिए सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ पे है? विच कार्बोकेटाइन आर मोस्ट स्टेबल? ए भाई, ए सबसे कम स्टेबल रहेगा। एक मिनट, बर्निल ज्वाइन किए हुए हैं? ए का कार्बोकेटाइन रेजोनेंस करेगा? नहीं करेगा, करेक्ट? यस, करेगा तो कमाल हो जाएगा, और हम लोग को कमाल नहीं करना है। दिस कार्बन बिकम्स व्हाट? sp। और sp कार्बन कहाँ तक पॉसिबल नहीं है? अप टू 9 to 10 मेंबर रिंग तक। दिस इज द वजह कि दिस पॉजिटिव चार्ज इज 100% लोकलाइज्ड। लोकलाइज का मतलब समझ रहे हैं? जहाँ पे वहीं पे रहेगा, राइट? रीजनल, अगर पॉजिटिव चार्ज रीजनल्स में इन्वॉल्व है तो पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होते रहता है, करेक्ट? अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसा कुछ मानिए कि 10 प्रोटॉन यहाँ पे और 10 प्रोटॉन इतना बड़ा घर में, कहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा? यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा, यहाँ पे रिपल्सन कम रहेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, राइट? तो अगर पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है तो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ फैल जाता है तो रिपल्सन कम होगा, ऐसे मानिए एकदम लेवन लैंग्वेज में, राइट? बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होने का चांस है। दिस पॉजिटिव चार्ज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। पहला बात तो हो गया, वजह रीजन यहाँ पे दे दिया हूँ। व्हाट अबाउट दिस पॉजिटिव चार्ज? दिस पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय, आगे का लाइन आप लोग, रेजोनेंस एज वेल एज हाउ मेनी हाइपरकॉन्जुगेट? 4 हाइपरकॉन्जुगेट, राइट? कैसे सर? 2 यहाँ का भी तो रहेगा और 2 यहाँ का रहेगा जी, करेक्ट? एंड दिस कार्बोकेटाइन ओनली स्टेबलाइज बाय 4 हाइपरकॉन्जुगेट। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा? बी। उसके बाद सी, और सबसे कम स्टेबल ए। सब लोग एग्री हैं इस बात से? मैंने प्रॉपर रीजन के साथ बता दिया। इसका मतलब बी डैश ग्रेटर देन सी डैश ग्रेटर देन ए डैश स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, करेक्ट स्टूडेंट? और जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर रहेगा उसका जस्ट उल्टा क्या होगा? एच बी डी, हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। एनीवन जिनको कंफ्यूजन हो रहा है? क्लियर ना? सी और ए में, यहाँ देखिए, ए में पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने का कोई फैक्टर नज़र आ रहा है, बट ए में कुछ तो है, 4 हाइपर कंजन, राइट? यहाँ पे इवन हाइपर कंजन भी हो रहा है। ये कुछ ऐसा ही लग रहा है कि समुद्र के बीच में है, पानी ही पानी है, बट पीने को कुछ नहीं है। खारा पानी तो पीजिएगा नहीं, करेक्ट? समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे पाई क्लाउड है, पाई बॉन्ड भरा पड़ा है, 3 पाई बॉन्ड है, बट एक भी पाई बॉन्ड का एंजॉय करेगा? सोच क्या रहे हैं इसमें? क्या सोच रहे हैं सर? कर लेते हैं? नहीं होगा। क्यों? कार्बन क्या हो जाएगा? दिस कार्बन बिकम्स sp, करेक्ट? चलिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। अब किसी को डाउट? दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखिए तो इन केस ऑफ ए कुछ और नजर आता है। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू हो गया क्रॉस अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू इन केस ऑफ ए,
स्टूडेंट सेकेंड में नहीं लगता है कि सर यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, हाँ या ना? यस सर। यहाँ पे ऑलरेडी रेजोनेंस भी हो रहा था, तो सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू इन केस ऑफ ए इज दैट ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ ब्रोमीन एंड बेंजीन रिंग देयर इज ए डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन। बट बाकी कहीं पे ऐसा डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना है देखिए तो, बाकी कहीं पे ब्रोमीन का लोन पेयर क्या रेजोनेंस किया है? नो सर। नहीं किया है, बट यहाँ पे ब्रोमीन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, एग्री ना? यस सर। तो ड्यू टू रेजोनेंस इन केस ऑफ ए, ऑलरेडी ये बात तो पहले से ही पता चल रहा था कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, तो इन सब में सिंगल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड या पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, एक सिंगल और दूसरा पाई बॉन्ड भी, राइट? यस सर। तो अकॉर्डिंग टू टू पॉइंट ऑफ व्यू, दो पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, ए में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होने का पहला पॉइंट ऑफ व्यू, इसका कार्बोक्टाइन सबसे कम स्टेबल है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो बोल रहे हैं उसको लिखना है, सिर्फ सुनना नहीं है। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन, एग्री स्टूडेंट? यस सर। तो क्या इसको, इस जो मैंने बोला उसको लिख लेंगे आप लोग? यस सर। लिख लीजिए तो, मैंने जो बोला इसके बारे में। What is the hybridization of this carbon? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और लोन पेयर 0, इज इट करेक्ट? यस सर। देन asterisk नंबर 2, देन हाइड्रोजन बिकम्स व्हाट? sp, नहीं? यहाँ तक सही है सब कुछ? यस सर। ओके आप ही लोग बोल रहे हैं ना sp, तो इस कार्बन के पास हाउ मेनी प्योर वाइटल, हाउ मेनी प्योर वाइटल? सर 1 p गया है किसमें? हाइड्रोजन में, तो 2 प्योर रहा होगा। यस सर। एंड पाई बॉन्ड कौन बनाता है? प्योर वाइटल। तो एक प्योर पी से, यहाँ देखिए, अन sp और हाइब्रिड और वाइटल ऑलवेज मेक ए सिग्मा बॉन्ड, राइट? यस सर। नेवर मेक ए पाई बॉन्ड, करेक्ट ना? इसका मतलब एक कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए था? सर एक कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन से, इसका मतलब ए सिग्मा और ए सिग्मा तो किससे बन गया है? sp से। तो sp का दोनों ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, इज इट करेक्ट? यस सर। और लेट अस सपोज इसके पास प्योर है py एंड pz, तो इसके पास मान लेते हैं कि एक py है, तो इसके पास एक तो py होना पड़ेगा क्योंकि py का ओवरलैपिंग py के साथ, बट इसके पास एक और प्योर है pz, वो pz फील्ड रहेगा या वैकेंट रहेगा? वैकेंट रहेगा, राइट? यस सर। समझ गए? लेट इट इज pz, करेक्ट ना स्टूडेंट? यस सर। तो दिस इज द डायग्राम, ड्रॉ कीजिए, कुछ काम है इसका। यहां तक समझ में किसी को प्रॉब्लम? और ऐसे भी पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियस के पास रखना पसंद करेंगे या दूर? पॉजिटिव चार्ज, यस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को पास रखेगा न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन बढ़ जाएगा, राइट? यहाँ देखिए स्टूडेंट, इस कार्बन का मुझे हाइब्रिडेशन चाहिए, इस कार्बन का व्हाट द हाइब्रिडाइजेशन? सर
कोऑर्डिनेशन नंबर 2, ठीक है ना, Yes, sir. और लोन पेयर कितना 0, तो स्टेरिक नंबर दो. बोलिए भाई दो. 2, राइट। तो हाइड्रोजन Yes, SP, बट यहाँ पे बोलकर आप लोग फंस गए। SP होगा, नहीं सर. आप लोग समझ ही नहीं पा रहे मैं क्या कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया चीज़ पे आ गए आप लोग, समझे मैंने क्या कोरिलेट करने की कोशिश किया। बड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पे आए हुए हैं Yes, sir. भाई। यहाँ पे SP, यहाँ पे SP है तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं था। SP है तो है, होगा, राइट। बट यहाँ पे होना चाहिए था SP, जो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर और लोन पेयर का जोड़कर स्टेरिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट सीखे हैं। बट यहाँ पे SP पॉसिबल है, No, sir. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अप टू 9 to 10 मेंबरिंग SP नहीं होगा, राइट। यही एग्जाम में आ जाएगा, एडिकेशन में प्रॉब्लम भी है। और 90% श्योर है कि 99% स्टूडेंट SP लिख कर आ जाएंगे, क्योंकि वो इसी तरीके से सीखे रहेंगे और ऐसे लिखना भी चाहिए और सीखना भी चाहिए, राइट। मैं इसका अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, बट एग्ज़ाम में तो वही पूछा जाएगा ना जहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं या जहाँ पे आप नहीं रुके हैं। एक्सेप्शनल क्या होना चाहिए? तो सर होना तो चाहिए था SP, बट SP नहीं होगा, राइट। Yes, sir. तो एक्चुअल में इसका ऑप्शन होता है SP2। क्या होगा? SP2। वजह सर, अगर SP करेंगे, अगर SP करेंगे, राइट, तो इस SP पॉसिबल है ही नहीं, तो अब यहाँ पे उपाय नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो SP था तो यहाँ पे इस कार्बन के पास 2 प्योर ऑर्बिटल था, बट इस कार्बन के पास 2 प्योर ऑर्बिटल रख पाएंगे क्या? और इस कार्बन को 2 प्योर दे देंगे तो SP हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो क्या पॉसिबल है? तब उस केस में SP2 करना पड़ेगा। इट करेक्ट? Yes, sir. यहाँ देखिए, यहाँ पे दिस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल, प्योर ऑर्बिटल, राइट। Yes, sir. बट यहाँ पे होना चाहिए था SP, बट फिर भी मैं SP2 कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है SP2 क्यों किए हैं, जब होना चाहिए था तो SP3 कर दीजिए। भाई SP3 नहीं कर सकते हैं, एक तो प्योर रखना पड़ेगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए। Yes, sir. मैं प्रॉपर रीजन दे रहा हूँ। SP नहीं हुआ तो बाकी 2 ही बचा ना स्टूडेंट, या तो SP3 नहीं तो SP2। अब मैं आपको काउंटर कर रहा हूँ अपने बातों को कि SP3 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एटलीस्ट एक प्योर चाहिए पाई बॉन्ड बनाने के लिए। इज इट करेक्ट? Yes, sir. SP होगा नहीं, SP3 होगा नहीं, तो बचा कौन? SP2। अरे SP2 क्यों कर रहे हैं, SP3 क्यों नहीं किया? सर SP3 करते तो सारा ऑर्बिटल हाइब्रिड हो जाता, मिक्स हो जाता, तो फिर पाई बॉन्ड किससे बनाते हैं? वी नो दैट पाई बॉन्ड फॉर्म बाय प्योर ऑर्बिटल, करेक्ट। Yes, sir. दिस इज द वजह कि SP नहीं होगा क्योंकि 8 मेंबर तक नहीं चाहिए, SP3 नहीं होगा क्योंकि पाई बॉन्ड बनाना है, तो बचा SP2। अब बताइए ये पाई बॉन्ड किससे बना? सर प्योर P से, राइट। Yes, sir. और ये सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है? 2 सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड किससे बनेगा? हाइब्रिड से। Yes, sir. तो और SP2 का आपके पास कितना ऑर्बिटल है? 3 ना। Yes, sir. तो एक से ए सिग्मा बॉन्ड बन गया, दूसरा से ए सिग्मा बॉन्ड बन गया, थर्ड SP2 ऑर्बिटल। थर्ड SP2 ऑर्बिटल यहाँ पे वैकेंट रह जाएगा, समझे? थर्ड, चूंकि एक ऑर्बिटल तो वैकेंट रहना ही है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेस है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, राइट। Yes, sir. दैट्स वाई इस यहाँ देखिएगा, इस केस में पॉजिटिव चार्ज किस ऑर्बिटल में था? प्योर P। इस केस में पॉजिटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल मेरा कौन सा है? उस केस में वैकेंट ऑर्बिटल है प्योर ऑर्बिटल। इस केस में वैकेंट ऑर्बिटल क्या है? SP2 ऑर्बिटल। इज करेक्ट ना? Yes, sir. तो ये इसमें कंसेप्चुअल पॉइंट था, दिखा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया? Yes, sir. इसको हटाएं। Yes, sir.
बताए थे ना कि ये जो एसपी वाला कॉन्सेप्ट है कि यार अप टू 8 और 9 मेंबर तक नहीं होता है, इसका बहुत जगह आपको एडवांटेज मिलेगा। इस कार्बन का हाइड्रोजन बताएं। sp2 करेक्ट। और ये फ्री रेडिकल किस ऑर्बिटल में है? तो सर फ्री रेडिकल तो प्योर पी में होता है, राइट। ये फ्री रेडिकल कहाँ पे रहेगा स्टूडेंट? प्योर पी में, करेक्ट ना? Yes, sir. हाँ ना, बोलिए कुछ। क्योंकि प्योर पी में नहीं रहेगा तो क्या हाइपर कंडीशन में पार्टिसिपेट करेगा? प्योर पी में रहने का वन ऑफ द रीजन ये भी है कि इट अलाउ हाइपर कंडीशन। हाइपर कंडीशन किसका ओवरलैपिंग होता है? सिग्मा एंड पाई। सिग्मा एंड पाई मतलब सिग्मा ऑर्बिटल मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड प्योर ऑर्बिटल। इज इट करेक्ट? Yes, sir. What the hybridization of this carbon? sp. And in which orbital this free radical present? Sir, it is pure p, right? तो इस कार्बन के पास कितना प्योर पी? जल्दी से बोलते रहिए सर। 2 प्योर पी। एक प्योर पी तो पाई बॉन्ड बनाएगा, राइट। और दूसरा प्योर पी में क्या रहेगा? फ्री रेडिकल रहेगा। किसी को डाउट? दिखा दीजिए। ये बेंजीन के वन ऑफ द इस कार्बन पे फ्री रेडिकल है। इस कार्बन का हाइड्रोजन बताएं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? सर 2। लोन पेयर क्या बोलेगा? हाफ। लोन पेयर ऑलवेज पेयर में होता है, बोल ही रहे हैं लोन पेयर। हाफ नहीं बोलेंगे तो लोन पेयर 0, राइट। Yes, sir. तो स्टेरिक नंबर 2। तो हाइड्रोजन शुड बी sp, राइट। सर यहाँ भी फंस गए। करेक्ट, sp होगा। No, sir. बाकी लोग समझाइए शुभांकर को, उसके बाद मैं भी समझाऊंगा। लोन पेयर के लिए अगर लोन पेयर है और अगर पेयर है तो मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, राइट। एक इलेक्ट्रॉन से क्या बोलेगा? हाफ पेयर। नाम दे रहे हैं लोन पेयर, अब बोल रहे हैं हाफ पेयर। इसलिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को क्या हम लोग लोन पेयर में काउंट में करेंगे? बोल ही रहे हैं पेयर मतलब मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। इसलिए यहाँ पे लोन पेयर क्या बोलेंगे? 0, राइट। तो होना क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट? जैसे यहाँ पे आपने निकाला कैलकुलेट करके, उसी तरीके से यहाँ पे इस कार्बन का होना चाहिए sp। बट क्या sp होगा? नहीं, sir. नहीं होगा। जब sp नहीं होगा तो फिर 2 ही ऑप्शन बचा आपके पास, या तो sp3 नहीं तो sp2। sp3 नहीं होगा, वजह सर फिर पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। मुझे पाई बॉन्ड बनाने के लिए एक प्योर पी चाहिए, राइट। Yes, sir. दैट्स वाई इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या रहेगा? सब लोग समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट चीज डील कर रहा हूँ, ठीक है। sp2 रहेगा, राइट। और sp2 का 3 sp2 ऑर्बिटल, इसमें एक तो बनाएगा a सिग्मा बॉन्ड, एक बनाएगा a सिग्मा बॉन्ड। sp2 में एक प्योर पी, दैट प्योर पी ऑलरेडी इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, राइट। Yes, sir. और बाकी sp2 का 3 ऑर्बिटल, एक बनाएगा a सिग्मा बॉन्ड, एक बनाएगा a सिग्मा बॉन्ड, एक और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा उसमें रहेगा फ्री रेडिकल। तो ए ऑब्जेक्टिव आने का चांस रहेगा। कीप इन माइंड नीट या जेईई मेन में दिस फ्री रेडिकल प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल। तो दिस फ्री रेडिकल यहाँ पे पूछा जाएगा, दिस फ्री रेडिकल प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? प्योर पी। यहाँ पे पूछा जाएगा दिस फ्री रेडिकल प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? तो प्रेजेंट रहना चाहिए था प्योर पी में, बट यहाँ पे मजबूरी है, किस में रहेगा? sp2 में, करेक्ट ना। लिखिए फर्स्ट। किसी को प्रॉब्लम? चलिए
यहाँ देखिएगा, इस कार्बन पे अगर निगेटिव चार्ज है राइट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 2। और निगेटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कि लोन पे कितना, 1। स्टेरिक नंबर 3, देन हाइड्रोजन sp2। तो सर यहाँ पे तो जैसा होना चाहिए था वैसा ही हो रहा है, कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं है राइट। और ए निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, नो सर। आप लोग फटाक से क्या कॉपी पे क्या यहाँ से नहीं समझ सकते हैं। ओके सर, ये रेजोनेंस करेगा तो इसके साथ करेगा, और अगर रेजोनेंस करेगा तो दिस कार्बन बिकम्स sp, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है, इज इट लोकलाइज्ड या इज इट डीलोकलाइज या लोकलाइज्ड? सर लोकलाइज रहेगा परमानेंटली। यस सर। तो रिएक्शन में कहीं पे अगर आता है तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा, रिएक्शन में तो पक्का आएगा। यस सर। और यहाँ पे नहीं लेता, इस निगेटिव चार्ज के लिए आपने निगेटिव को लोन पर मान के काउंट किया, इसका मतलब इस निगेटिव चार्ज के लिए भी आपने एक घर बनाया, हाइब्रिड का घर राइट। यस सर। देखिए तो मेरा रिप्रेजेंटेशन सही है। दिस निगेटिव आर प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल, सर दिस निगेटिव आर प्रेजेंट इन sp2 ऑर्बिटल। हो गया ना। तो सर इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं दिखा राइट, जैसा होना चाहिए था वैसा ही हो रहा है। बट अब याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर इतना तो हो गया, अगर एग्ज़ाम में भूल गए तो एक बात याद रखिएगा कि ओके राकेश सर ने समझाया था कि बेंजीन का किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो या निगेटिव चार्ज हो, हर केस में इस कार्बन का ऑप्शन क्या रहेगा, sp2 राइट। और इसमें ए पॉजिटिव चार्ज किस ऑर्बिटल में, sp2 ऑर्बिटल, करेक्ट ना। ए फ्री रेडिकल भी किस ऑर्बिटल में, sp2 ऑर्बिटल में। और ए निगेटिव भी किस ऑर्बिटल में, sp2 ऑर्बिटल में। सुनने तक ये रट्टा मार लिया हम लोग, समझ भी गया रट भी गए, भूल भी गए तो याद रहेगा। अच्छा बेंजीन में पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव या फ्री रेडिकल, हर कार्बन का ऑप्शन sp2 ही आता है। अब पॉजिटिव भी sp2 ऑर्बिटल में मजबूरी है, निगेटिव भी जैसा होना चाहिए था वैसा हो रहा है, और फ्री रेडिकल भी sp2 ऑर्बिटल में। एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे इसका आंसर देख लीजिएगा। आ ही गया, पेज नंबर 127। पेज नंबर 127 का क्वेश्चन नंबर 203। देखिए तो आंसर क्या है, बी है। बी है ना। पोएटिया किस में है, sp2 ऑर्बिटल में। जनरल किस में रहता है, प्योर पी में रहता है राइट। तो दिस इज द खासियत ऑफ दिस बुक।
तो बहुत डेप्थ का यहाँ पे बातें रहेगा, छोटा छोटा बात। क्वेश्चन नंबर 208, पेज नंबर 128। चलिए, अब अच्छा स्टूडेंट बताइए तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चाहिए मुझे, क्या होगा? sp2 ना, obviously sp2, right? Yes, sir. And this free radical present in which orbital, Vedant? Pure p। और CH3 radical, is it this carbon is electron rich? It is electron rich or electron deficient? One electron less than octet. One electron less than octet, correct? Yes, sir. चलिए, CCl3 इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और दिस फ्री रेडिकल प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? सब लोग, बाकी लोग भी आंसर दे सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? बाकी 43 लोग प्रेजेंट हैं, बाकी का आंसर नहीं आ रहा है? एक मैं मूवी देखा था बहुत पहले, आप लोग बाद में देखिएगा जब IIT का जाएगा तो, एक आध साल के बाद, जब टाइम पास नहीं होगा। मैट्रिक्स, लिखिए, देख के रेडी हैं? इसका क्या 1 2 3 2-3 सीरीज आया है नहीं भाई, उसमें पता ही नहीं चलता है कहाँ जा रहे हैं, राइट? मतलब देखते तो मैं ही कंफ्यूज हो गया था कि कहाँ हूँ, कहाँ से कहाँ हो रहा है। मतलब उन लोग का थीम देखिए नहीं, क्या प्रोजेक्ट उठाते हैं एक्चुअल में। सच में जो स्टोरी रहता है या जो थिंकिंग रहता है, आपको नहीं लगता कि वहाँ का राइटर का साइंटिफिक बहुत नॉलेज रहता होगा? वो साइंटिफिकली कितना स्ट्रॉन्ग, मैं यहाँ के राइटर का ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ का राइटर ख़राब है, बट हम लोग का यहाँ वहाँ पे जो थीम लिखा जाता है, इसका मतलब है कि आप पढ़ लिख कर भी वहाँ पे फिल्म का स्क्रिप्ट पे काम कर सकते हैं, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपके लिए भी ऑप्शन है, करेक्ट? और बढ़िया स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे वही चलता है। देखिए, इसका बताइए, हाइड्रोजन बोले तो sp2 एंड फ्री रेडिकल प्रेजेंट इन प्योर पी। इस क्वेश्चन के साथ मेरा बहुत इमोशनल बॉन्डिंग है। एक क्वेश्चन नंबर है 212, देखिए आंसर क्या है, पेज नंबर 128। सबको मिल गया क्वेश्चन? पेज नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 212, पेज नंबर है 212 और पेज नंबर क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 128 ना। Yes, sir. अब क्वेश्चन नंबर 212, करेक्ट आंसर क्या है? sp3 होना क्या चाहिए था? sp2। मतलब जो हम लोग सोच रहे हैं जस्ट उल्टा हो गया, राइट? तो
एक कहानी है 2014 का, मतलब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था उसके बाद। तो जब पढ़ाना स्टार्ट किया था ऐसा नहीं है ना कि बहुत सारा जगह जहाँ पे डीके सिंह क्वेश्चन जो सर का बुक आया, तो ठीक है कोई टीचर जैसे आप लोग कैसे हम लोग इतना असाइनमेंट दे रहे हैं, तो कुछ बनाए 5% बचा हुआ भी तो रह जाएगा, 5% तो पक्का बच जाता है। अब हो सकता है कि आप अगर टीचर बन गए और वही 5% में बच्चे आपको पकड़ लिए, तब क्या कीजिएगा, तब तो आप फंस गए। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो आ रहा था यहाँ पे, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं स्टक कर रहा था। एक जैसे एक क्वेश्चन ये भी है, तो मैं 2000 अब डीके सर इज़ नो मोर, मतलब वो इस दुनिया में नहीं है, बहुत कम एज में, बहुत ट्रेजिडी वाला कि जितने बड़े टीचर 56 या 60 ईयर के एज में एक्सपायर कर गए। और हम लोग के लिए, खासकर मेरे लिए पर्सनली बहुत ही वो बैड न्यूज़ था। और एक और एक महीना पहले ही न्यूज़ मिला कि अख्तर सर भी इस साल एक्सपायर कर गए। आई एम द बिग फैन ऑफ अख्तर सर, मतलब देखते हैं सर को, मतलब कितना अभी अपने 2 टीचर का कितना रिगार्ड के साथ नाम लेता हूँ, मतलब प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ। मैं नहीं बोलता हूँ कि आज के जनरेशन के बच्चे क्या करते हैं, मतलब आज के जनरेशन के बच्चे को तो मैं देखता हूँ कि अगर कोई टीचर का नाम पूछते किसका पढ़ रहे हो, इनके यहाँ मतलब टाइटल भी नहीं लगाना पसंद करते हैं, राकेश के यहाँ पढ़ते हैं। बट हम लोग का क्या है कि इतना ना पता नहीं, एक इमोशनल हम लोग का जो बैच या उस टाइम का 2010 या अभी के बच्चे भी, कुछ बच्चे तो बहुत डिसिप्लिन हो, मतलब ये चाहिए टीचर जो भी आप सीख रहे हैं थोड़ा एक, तो देखते हैं मैं गॉड फादर ही बोलता हूँ, उससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। मैं अपने टीचर को भगवान का दर्जा दे दिया हूँ कि उनके वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ, जो भी 2 पैसा कमा रहा हूँ। तो एक प्रॉब्लम है 2014 में, मेरे जैसा ही एक और बिग फैन ऑफ डॉक्टर डी के सी, मैं दुर्गा पूजा में गया था रात में उनसे मिलने के लिए, 8वीं या 9वीं, और उस टाइम पे भी उन्होंने टाइम दिया। और 10 बजे रात में हम लोग, 10 बजे 9:30 बहुत और टाइम है, फिर भी टीचर का ये होता है बॉन्डिंग स्टूडेंट के लिए कि बोलते हैं कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, गार्ड से पर्ची पे लिख के भेजे मुझे मिलना है सर से, मैं उनका इस बैच का स्टूडेंट हूँ, मैं IIT गुवाहाटी से पास आउट हुआ, उनके ब्लेसिंग से, आशीर्वाद से बड़ा वेलकम करके मिले। और मैं कुछ कोर्स, देखिए स्टूडेंट तो स्टूडेंट रहेंगे, मैं उनका स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कुछ क्वेश्चन जो नहीं बन रहा था लेकर गए थे, सर मुझे ये डाउट है, बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी मैं अपना उनसे सर से फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब लेकर, आप बाद में कहीं पे कुछ फंसते भी थे तो उनको मेल करते थे, सर यहाँ पे क्या होगा, और बहुत प्रॉपर समझा के। तो ये प्रॉब्लम में मैं स्टक कर गया था उस टाइम पे। तो वो चाय पीते पीते इस प्रॉब्लम को मुझे बता दिए थे कि एक्चुअल में, समझ रहे हैं कहाँ का इमोशनल बॉन्डिंग है। तो एक्चुअल में फ्लोरीन के केस में दिस कार्बन बिकम ऑलरेडी, इस एक ही कार्बन पे 2 फ्लोरीन रहेगा, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव राइट। तो ऑलरेडी एक कार्बन हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, एक कार्बन हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, करेक्ट, Yes, sir. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, Fluorine. फ्लोरीन। तो कभी कभी जैसे एक कहावत नहीं देखते हैं क्या, कंगारो या कुछ भी, रेगिस्तान पहले क्या करता है, रेगिस्तान में अगर अपने बच्चे को गोद में लेके चलता है, बाद में एक ऐसा टाइम आता है कि बच्चे पे ही बैठ जाता है, बहुत इमोशनल, मतलब अजीब सा मोमेंट रहता है। तो सेम सिचुएशन मुझे यहाँ पे फील होता है। इन जनरल फ्री इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना पसंद करेगा, प्योर वाइटल में राइट, क्योंकि उसी तरीके से वो हाइपर करंट को अलाउ करता है। बट ड्यू टू वेरी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 फ्लोरीन, इसके इस कार्बन के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन था, एक कार्बन उसी इलेक्ट्रॉन को अपने पास पुल करता है, अपने न्यूक्लियस के पास पुल करता है, अपने डिफिशियंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन प्योर पी में रहेगा और इलेक्ट्रॉन अगर हाइब्रिड में रहेगा, तो प्योर पी और हाइब्रिड ऑर्बिटल में किसका साइज छोटा होगा, सर इसका साइज छोटा रहेगा राइट। तो अगर ये प्योर पी से इलेक्ट्रॉन अगर sp3 ऑर्बिटल में या हाइब्रिड में आ जाए, तो थोड़ा न्यूक्लियस के क्लोज आएगा, और थोड़ा न्यूक्लियस के क्लोज आएगा तो रेगिस्तान में पानी का एक बूंद, 3 फ्लोरीन इस कार्बन को हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना दिया था, तो क्या करता है कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को प्योर पी से sp3 में डाल देता है, शिफ्ट कर देता है, दैट्स व्हाई उसका इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी थोड़ा कम हो जाए राइट। तो होना चाहिए, यूजुअली होना क्या चाहिए था, दिस वन, बट होता है क्या, ये नहीं होगा, होगा दिस वन। समझ रहे हैं स्टूडेंट ना, ये होता है। तो ये अगर इसको समझ कर
लिखना चाहते हैं तो समझ के लिख लीजिए, और नहीं तो रटना चाहते हैं तो रट भी लीजिए। लुक्स लाइक sp2 बट होगा क्या, sp3। और यहाँ पे फ्री रेडिकल कहाँ रहेगा, sp3 ऑर्बिटल में। करेक्ट ऑप्शन भी sp3 ही होगा, राइट। नहीं नहीं निरंजन, ये तो लोब होता है ना, बिगर लोब स्मॉलर लोब, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन तो ये है ना, क्लाउड है, राइट। इस थ्योरी में तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ रहेगा ना, वो एक पार्टिकल तो है नहीं, राइट। तो इन केस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल देयर आर टू लोब्स, बिगर लोब एंड स्मॉलर लोब, वेयर इज द मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस पार्ट, राइट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं, यहाँ भी है, बट यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, राइट। तो दिखाने का एक तरीका होता है। तो आप लोग इस, हाँ, खुद से इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। कार्बन sp3 रहेगा, एक मिनट, तो वही तो मैंने समझाया शाहबाज कि होना चाहिए था एक्चुअली, जो हम लोग जानते हैं, राइट। बट केमिस्ट्री में थोड़ा एक्सेप्शन भी तो है, और एक्सेप्शन का प्रॉपर मैंने रीजन दिया कि एक्सेप्शनल कैरेक्टर क्यों हुआ, राइट। होना चाहिए था जो आप बोल रहे हो वही, आई एग्री, बट ये नहीं होगा, वजह मैंने बताया। करेक्ट, मतलब हम समझे मैंने क्या समझाया। होना चाहिए था जो लिख रहे थे, यहाँ देखिए, CCl3 रेडिकल, CBr रेडिकल, CI3 रेडिकल, इन सब में जो आप सोचते हैं वही होगा, sp2 हाइब्रिड। और लो और फ्री रेडिकल कहाँ रहेगा, बोलिए। फ्री रेडिकल इन प्योर पी, नॉट sp2, इन सब के लिए इन प्योर पी। मैं डांट नहीं रहा रोशन कुमार, डांटता नहीं हूँ, ये पढ़ाने का तरीका बन जाता है, थोड़ा बातों को स्ट्रेस देना। बट CF3 में एक क्या रहेगा, होना चाहिए था sp2, बट होगा क्या, sp3। एंड फ्री रेडिकल, समझ गए, एक जगह लिख लीजिए ताकि कॉन्फिडेंस रहे। देखिए, एक्चुअल में इसको 212 के पहले 211 है, राइट। तो क्वेश्चन में 211 भी दिया गया है, उसमें पूछा गया होगा, राइट। देखिए तो, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस रेडिकल इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। द करेक्ट ऑप्शन इज प्योर पी, राइट, 2p। एक बार आंसर भी देख लीजिए। उसके जस्ट आगे दे दिया गया CF3 रेडिकल। तो समझ में आ गया, मतलब यहाँ पे ऑथर का क्या माइंडसेट है कि एक्चुअल में फ्री रेडिकल शुड बी प्रेजेंट इन प्योर पी, बट यहाँ पे अगर sp3 में है कोई तो वजह रहेगा। तो वजह मैंने करेक्टली आपको एक्सप्लेन किया कि वजह क्या था। वजह क्या था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 फ्लोरीन, आप लोग ऐसे लिख लेंगे ना जो मैंने बोला, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 फ्लोरीन कार्बन बिकम्स हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। उस डिफिशिएंसी को कम करने के लिए उस एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख बुलाता है, पुल करता है। और पास करने का तरीका उसके पास ऑप्शन एक ही वजह था कि प्योर पी ऑर्बिटल को कन्वर्ट करके दूसरा घर बना दे, छोटा घर, दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट। तो ये था स्टोरी कार्बोकैटायन का। अब हेडिंग बनाइए, कार्बन आयन। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोकैटायन। इसको, हाँ बोलिए तो। आज नहीं लगाऊंगा, आज वेडनेसडे है, बट आज रहने देते हैं। उसके पीछे का वजह है कि कल ही मैं एक नया बैच स्टार्ट किया हूँ, और अभी मुझे एक दिन और टाइम चाहिए उस बैच को शेड्यूल करने में, रूटीन वगैरह के लिए। और ये भी बोला हूँ, आज ही शायद वो ग्रुप भी बना दूंगा, IIT मतलब JEE मेन का और नीट का।
और उस ग्रुप में ऑप्शनल क्लास रहेगा, मतलब वो कंपलसरी नहीं। रेगुलर क्लास जो होता है रूटीन तो आपके पास है ही, उसमें सिर्फ क्वेश्चन बैंक और होम असाइनमेंट डिस्कशन करूँगा। क्लास असाइनमेंट तो मेरा डिस्कस होता है, डीके सिंह का भी फ्राइडे का क्लास में डिस्कस हो जाएगा, एच सी वर्मा रेगुलर क्लास में डिस्कस करता ही हूँ। एक एक प्रॉब्लम, एक भी प्रॉब्लम छोड़ते हैं एच सी बी का, एक एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है, राइट। सर्कुलर मोशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पता है ना, या सर्कुलर दोबारा डिस्कस करना है? हो गया है, फ्रिक्शन तक हो ही गया, वर्क पर एनर्जी, फिर सेंटर ऑफ मास कोलिजन, करेक्ट। देखते देखते मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा। अब मैकेनिक्स सबसे बड़ा सेक्शन है पूरे फिजिक्स का। तो इस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं कि आपका दिसंबर तक आराम से जेईई मेन के लिए सैचुरेशन पॉइंट पर तैयारी हो जाएगा, बस लगे रहिए। इधर कोऑर्डिनेट भी लेके चल रहे हैं, लेकिन एक क्लास और मैं सोच रहा हूँ, वो आईआईटी क्वेश्चन बैंक डिस्कशन फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। क्योंकि आईआईटी क्वेश्चन बैंक अगर डिस्कस कर लेंगे या नीट का, तो आप लोग कॉन्फ्रेंस, चूँकि आईआईटी का क्वेश्चन बनता है तो कॉन्फ्रेंस यहाँ से यहाँ आता है। कितना भी मेरा प्रॉब्लम बनाइएगा किसी कोचिंग का या किसी टीचर के असाइनमेंट का, उसमें जो कॉन्फ्रेंस आएगा और आईआईटी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बनाइएगा और बनेगा, कॉन्फ्रेंस का लेवल अलग रहता है, राइट। क्योंकि आईआईटी क्वेश्चन बैंक बनता है तो लगता है अच्छा ऐसा ही आईआईटी पूछता है, लगता है अब मेरा आईआईटी हो जाएगा। मतलब मेरा तो ऐसा ही लगता था माइंड सेट, पता नहीं आप लोगों का क्या है। क्योंकि आप क्वेश्चन पूछने का तरीका को देख रहे हैं और लग रहा है कि अच्छा आईआईटी क्वेश्चन सर ये तो बहुत आसान है, बन जाएगा, तो उसमें टाइम पे और भी अच्छा फील होगा। लेकिन सबसे पहले तो भाई जेईई मेन का तो कर लेंगे। अब बाद में डिस्कशन नहीं होता है, बाद में डिस्कशन इसलिए नहीं होता कि टीचर भी लूज पड़ जाते हैं और स्टूडेंट भी लूज पड़ जाते हैं, और दिसंबर आते आते आप लोग का 12th का भी प्रेशर आ जाएगा, राइट। और सब लोग उस बाल का प्रीवियस ईयर का सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर का सैंपल परचेज कर लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक। मतलब मैं जनरली मेरे पास उस बाल है तो मैं उसी को फॉलो करूँगा। उस बाल हो या किसी और का हो या एमटीजी का हो, किसी का भी, भाई क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा ना प्रीवियस ईयर का, पेज का क्वालिटी का डिफरेंस रहेगा, बाकी तो कुछ डिफरेंस रहेगा नहीं। सोल्यूशन तो हम लोग को करना है। एक उसमें क्या लिखा रहता था, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, राइट। हाई ऑर्डर जो सवाल जैसे या टॉपर पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं वो लोग तो टॉपर के सॉल्यूशन को भी देते थे। चलिए स्टूडेंट, कार्बन आयन, if negative charge present on carbon, if negative charge present on carbon, then it is called carbon ion. If negative charge present on carbon, then it is called carbon ion. All are the example of carbon ion, is it right? Yes, sir. यहाँ भी कार्बन किस पे है, नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, यहाँ भी नेगेटिव कार्बन पे है, तो ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, Carbon. कार्बन आयन। स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर का मतलब हम लोग साथ ज्योमेट्री का बात करना चाह रहे हैं। क्या कार्बन आयन का हाइड्रोजन को फिक्स कर सकते हैं या डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन? यहाँ पे कार्बन का हाइड्रोजन क्या होगा, sp3, और निगेटिव चार्ज किस ऑर्बिटल में रहेगा, sp3 ऑर्बिटल में, राइट, क्योंकि इसके लिए आपने काउंट में लिया होगा। यहाँ पे इस कार्बन का हाइड्रोजन sp3 ना, और निगेटिव चार्ज किस, एक बोलते रहना है माइंड में, कोई बात वजह से मैं बोल रहा हूँ,
यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज सर sp3 और वाटर में रहेगा, राइट। Yes, sir. यहाँ पे इस कार्बन का हाइड्रोजन सहवाज sp2 और निगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल, निगेटिव चार्ज को स्टेरिक नंबर में आपने काउंट में लिया या नहीं लिया ना। Yes, sir. निगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन, बोलिए, sp2, इस कार्बन का हाइड्रोजन SP. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, एक. बोलते ही नहीं है। सबसे बड़ा समस्या तो ये है ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ। 1 और लोन पेयर 1, स्टेरिक नंबर 2, देन हाइड्रोजन बिकम्स व्हाट, sp। अच्छा, सिर्फ मेरे क्लास में आप लोग नहीं बोलते हैं या बाकी हर जगह ऑनलाइन क्लास में नहीं बोलते हैं? नहीं, मैं तो अब देखिए ना, कुछ स्टूडेंट को तो मैं आज तक नहीं सुना हूँ कि वो क्लास में हैं, मोचना भूया प्रेजेंट हैं, ओके, तो टाइम निकाल के कभी कभी आंसर देना है, ठीक है। जब हाँ, नहीं देखिए, एक्चुअली हम लोग का भी मजबूरी हो गया, आप लोग भी समझ सकते हैं एडजस्टमेंट। टीचर भी बेचारा ऑनलाइन में क्या करेगा, नहीं अकेले। ये तो मेरा तो आप लोग के बैच में एक बेचारा रोशन सहारा बना हुआ है, इसको देखते हुए समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और डांटना भी रहता है तो बाकी कोई मिलता नहीं तो सामने यही दिखता है, तो आप लोग पूरे बैच का अकेले डांट यही खा रहा है। मैं ऑफलाइन क्लास को मिस कर रहा हूँ बहुत, एकदम ऑनलाइन क्लास। हाँ कराएंगे शुभांकर, अब बिल्कुल कराएंगे, आप ही लोग के ये लगे हुए हैं, घबराइए नहीं। बस स्टार्ट होने का, फिर तो सर बस ये एग्ज़ाम रहने दीजिए। कैसे भी प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट जब देना स्टार्ट कर दिए, असाइनमेंट सबमिशन, तो आपको टाइम मिल रहा है, आज भी मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो रहा है ना, एक एग्ज़ाम में काम, सारा पेपर इकट्ठा कर लिया हूँ और स्टार्टिंग हो जाएगा। मेरा टारगेट है कि दिसंबर जनवरी जेई मेन से पहले कम से कम तो 10 फुल टेस्ट और 15 पार्ट टेस्ट एकदम जेई मेन का डिट्टो पैटर्न पे लेना है, और उसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट अलग। इतना टेस्ट काफ़ी है, मच मोर हो जाएगा आपके लिए। हो गया ना। Yes, sir. एक्चुअली अभी के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। प्रॉब्लमेटिक मतलब मैं अपना रोना नहीं रो रहा हूँ, वो ख़राब दिखेगा। एक्चुअली ऐसा हो गया ना कि जैसे शुभांकर कल देखे थे, ऑफिस में गया, राइट, कल तो आए थे ना आप। अब वहाँ पे आए, फिर वहाँ से इतना टाइम के अंदर वहाँ से भागना है, मतलब यहाँ से सुबह जाइए और थोड़ा देर रह के फिर से वहाँ से भागिए, फिर घर में आप हैं। और फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू घर का माहौल घर के जैसा ही रहेगा, फैमिली का, राइट। कितना देर तक मैं रूम में लॉक करके अपने आप को रखूँगा? सुबह से शाम तक घर पे रहते हुए तो 8 आवर तो रूम में ही रहता हूँ। अब इतना देर रूम में रहता हूँ, इसी रूम में अकेले पढ़ाते हुए, तो मेरा बच्चा भी, सब लोग भी बोलना शुरू कर दिया कि डैडा तो कॉर्नर पकड़े हुए रहते हैं अकेले, घर में रहकर भी नहीं है। अब उसमें थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ तब अब जब बच्चा आ गया तो प्रॉब्लम क्या बनाइएगा, वो और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। कभी मेरा कीबोर्ड पटक देता है, कभी लैपटॉप बंद कर देता है, कभी डेस्कटॉप का सीपीयू का ऐसे बंद कर देता है, अब उसको ही पकड़े हुए रहते हैं, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है। बट उसी में एडजस्ट करके काम चल रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। एनीवे
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। यहाँ देखिए, बाद में स्टेबिलिटी के लिए हम लोग फैक्टर देखेंगे। पहले ही एक प्रॉब्लम से मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, ठीक है। इस कार्बन आयन और इस कार्बन आयन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? जो भी आपको माइंड में आता है बोल सकते हैं, फिर मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा। अच्छा, शुभांकर का ऑर्डर है ए ग्रेड बी ग्रेड सी, और किसी का? ये शुभांकर का है, निरंजन का है, और किसी का? अच्छा, ए को सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों बोले? नहीं, अच्छा है, यहाँ देखिए, ये पॉइंट ऑफ व्यू मतलब ठीक सही नहीं लग रहा है। देखिए, इन केस ऑफ बी एंड सी या इवन इन केस ऑफ ए, इन ऑल सिचुएशन नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड, राइट? Yes, sir. किसी में भी रिजोनेंस में नहीं है, और नेगेटिव चार्ज तो हाइपर कंजन करता नहीं है। हाइपर कंजन किसके साथ नहीं होता था, किसके साथ होता था, वो भी पढ़ाए थे। हाइपर कंजन किसके साथ होता है? Yes, sir. पाई बॉन्ड ऑफ अल्कीन अल्काइन कार्बोकैटायन ऑफ फ्री रेडिकल। किसके साथ नहीं होता है? नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर के साथ हाइपर कंजन नहीं होता, क्योंकि हाइपर कंजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, और नेगेटिव चार्ज लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर इन रेजोनेंस या रेजोनेंस के जैसा प्रोसेस में, राइट? Yes, sir. दिस इज द रीजन कि नेगेटिव चार्ज नॉट इन्वॉल्व इन हाइपर कंजन, राइट? तो क्या यहाँ पे हाइपर कंजन इन्वॉल्व होगा? नहीं होगा, राइट? पहला पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा मैंने क्या पढ़ाया था कि फॉर बेटर स्टेबिलिटी एनी चार्ज पार्टिकल वांट्स टू रिड्यूस इट्स ओन चार्ज। इज इट करेक्ट? Yes, sir. बट भाई यहाँ पे तो इसका प्लस आई ना। जब एक ग्रुप हाइपर कंजन नहीं करेगा तो बाकी हम लोग इफेक्ट देख सकते हैं। तो इसका अगर ये हाइपर कंजन नहीं करेगा तो अल्काइल के पास दो ही पावर ना, या तो हाइपर नहीं तो प्लस आई। Yes, sir. इंडक्टिव इफेक्ट तो फिक्स है, अगर प्लस आई तो ऑल द टाइम प्लस आई, नेवर माइनस आई, राइट? ये लिखवाए थे एक स्टेटमेंट। Yes, sir. इंडक्टिव इफेक्ट का खासियत था कि अगर एक बार आपने पहचान लिया कि प्लस आई तो व्हाट एवर द सिचुएशन ऑलवेज प्लस आई, नेवर बिहेव लाइक माइनस आई, राइट? तो ये अगर हाइपर कंजन नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? प्लस आई करेगा। करेक्ट स्टूडेंट, एवरीवन? Yes, sir. इसका प्लस आई से निगेटिव चार्ज का अमाउंट कम हो रहा है और ज़्यादा बढ़ गया, और ज़्यादा बढ़ गया, राइट? तो अब एक्चुअल में इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, एन माइनस ओ माइनस एफ माइनस में निगेटिव चार्ज किस पे ज़्यादा टॉलरेबल है, या किस पे ज़्यादा स्टेबल है, या किस पे ज़्यादा कंफर्टेबल है? More electrolytic. तो व्हेन वी आर कंपेयरिंग इन द सेम पीरियड या सेम एलिमेंट, तो हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं। तो ये फ्लोरीन पे निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इज इट करेक्ट? Yes, sir. तो यहाँ तो ऑल आर कार्बन। इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या है? sp3. sp3। इस कार्बन का हाइड्रोजन, sp. इस कार्बन का हाइड्रोजन sp. sp, राइट? तो भाई सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन कार्बन होता है? समझ में आ गया? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव sp कार्बन है, उसके बाद sp2 कार्बन, और सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो किस पे निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा? sp कार्बन पे। करेक्ट ना? Yes, sir. और एक और पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ देखिएगा, ये तो बात हो गया, बट उस पॉइंट ऑफ व्यू के पीछे का भी सेंस तो यही है ना। एक्चुअल में निगेटिव चार्ज
न्यूक्लियस से अगर पास रहेगा तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज किस ऑर्बिटल में है, sp ऑर्बिटल में, तो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है तो ज़्यादा अट्रैक्शन, मोर स्टेबिलिटी, राइट। Yes, sir. और यहाँ पे sp3 ऑर्बिटल में है तो न्यूक्लियस से दूर है, कम अट्रैक्शन, लेस स्टेबिलिटी। तो इतना बात अगर नहीं भी ध्यान में रखते हैं, और अगर इसका मतलब सर इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू हाइब्रिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे दिया, राइट। और कोई पॉइंट ऑफ व्यू इसमें सबसे सटीक मुझे जो लग रहा था वो लग रहा था हाइब्रिडेशन से आंसर दे देना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। करेक्ट स्टूडेंट। Yes, sir. यहाँ देखिए, अब इन जनरल, जनरल जो हम लोग स्टेबिलिटी का बात करते हैं, जनरल बात, कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर बेटर स्टेबिलिटी अपना अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा करना चाहेगा या कम करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। तो यस, तो यहाँ पे सिचुएशन ए में अगर इसके अंदर कार्बन आयन क्या है सर, कार्बन आयन जस्ट लाइक कार्बन आयन इज इंटरमीडिएट जस्ट लाइक कार्बोकैटायन, राइट। Yes, sir. इसका मतलब इसका भी अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा, ये भी इंटरमीडिएट कहाँ रहेगा, एनर्जी प्रोफाइल पे रिएक्शन में ऊपर में रहता है, राइट। Yes, sir. तो अगर कार्बन आयन का भी स्टेबिलिटी अगर किसी रिएक्शन में, लेट अस सपोज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन अगर कार्बन आयन बनता है तो कार्बन आयन इज ऑल्सो इंटरमीडिएट, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एक्टिवेशन इज कम, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, राइट। Yes, sir. तो यहाँ पे देखिए केस ऑफ ए और केस ऑफ बी में विच कार्बन आयन इन विच सिचुएशन कार्बन आयन आर मोर स्टेबल, A greater than ए। इसका मतलब आप बोलना चाह रहे हैं ए ग्रेटर देन बी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो यहाँ से क्या बात निकल के आ रहा है, एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट, यही बोलना चाह रहे हैं ना। एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, इज इट करेक्ट। लिख लीजिए, एनी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप increases the stability of कार्बन आयन। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर किस सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में जाना पड़ेगा, तो किस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। तीन ही इफेक्ट तो हम लोग को जानना है, कौन कौन सा, हाइपर और मेजोमेरिक और इंडक्टिव। इसका मतलब है -m एंड -I, करेक्ट, इन ग्रुप increases the stability of कार्बन आयन, करेक्ट ना स्टूडेंट। Yes, sir. any electron donating group decreases the stability of carbon ion, is it correct। it means इलेक्ट्रॉन देने का जो सब इफेक्ट है वो कौन कौन सा इफेक्ट, इट मीन्स कौन कौन सा ग्रुप, +I ग्रुप, +M ग्रुप एंड हाइपर कंजुगेशन, राइट।
डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब किसी के माइंड में आ सकता है कि सर निगेटिव चार्ज तो हाइपर कंजन के साथ इन्वॉल्व रहता नहीं है, तो मेरा आंसर रहेगा डायरेक्टली नहीं रहेगा, इनडायरेक्टली तो कर सकता है, राइट। yes sir, ऐसा ही बात तो मैंने वहाँ पे भी बोला था कार्बोकैटायन के लिए, राइट। कार्बोकैटायन के लिए भी मैंने माइनस एम लिखा था, yes sir, बट कार्बोकैटायन भी माइनस एम और माइनस एम भी बोल रहा हूँ, तो माइनस एम के साथ डायरेक्टली नहीं होता, बट इनडायरेक्टली तो इफेक्ट कर सकता है। इज इट करेक्ट? इसको हटाएं। yes sir, यस। हाँ नीलांजन, मैं वही बात बोल रहा था कि डायरेक्टली नहीं होता है, राइट। ये तो सबको पता है कि निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज तो प्लस एम के साथ भी नहीं होता है। निगेटिव चार्ज यहाँ देखिए NH2 CH2 माइनस, ये तो प्लस एम ना, और ये भी प्लस एम का प्लस एम के साथ डायरेक्टली होता है, no sir, बट फिर भी मैं वहाँ पे लिखा हूँ। उसके पीछे का कुछ वजह है कि समटाइम्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहता है, बट हो सकता है कि उसका इफेक्ट नज़र आ जाए इनडायरेक्टली, इसलिए मैं लिखा हूँ। जैसे कार्बोकैटायन के लिए भी अगर आप देखिएगा रिवीजन किए होंगे तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी के लिए डोनर लिखा हूँ, एक्स डी स्टेबिलिटी के लिए माइनस एम भी लिखा हूँ, बट क्या डायरेक्टली कार्बोकैटायन के साथ माइनस एम ग्रुप रेजोनेंस में रहता है? no sir, ए भी माइनस एम, ए भी माइनस एम, राइट। डायरेक्टली नहीं रहता है, बट रिंग में तो इफेक्ट कर रहा था। ऐसा सिचुएशन में याद आ गया? yes sir, इसके प्रेजेंट की वजह से इस रिंग का माइनस, इस रिंग का प्लस एम कम हो गया था, राइट। तो डायरेक्टली नहीं था, बट इनडायरेक्टली तो रोल प्ले कर रहा था इस पोजीशन पे। करेक्ट स्टूडेंट? yes sir, चलिए इन चारों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। फर्स्ट ए ग्रेटर देन, वेरी गुड, ए ग्रेटर देन, बी ग्रेटर देन, सी ग्रेटर देन डी है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, राइट। बट द पॉइंट ऑफ व्यू, सोचने का तरीका क्या है? वेरी गुड, इट इज प्लस आई, राइट। इसमें क्या हो रहा है? 1 प्लस आई, इसमें 2 प्लस आई का ग्रुप है, इसमें 3 है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट देखेंगे तो किस सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट से हम लोग आंसर दिए? अकॉर्डिंग टू प्लस आई, राइट। हाइपर तो होगा नहीं, तो प्लस आई इफेक्ट से। इसका मतलब है कि CH3 ग्रेटर देन 1 डिग्री आर माइनस, ग्रेटर देन 2 डिग्री आर माइनस, ग्रेटर देन 3 डिग्री आर माइनस। इज इट करेक्ट? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है, हो गया ना? yes sir, इसको हटाएं। yes sir,
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, थ्योरी इतना ही था, सिर्फ एग्जाम्पल। व्हाट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन? तो सर इसमें आंसर देने के लिए सबका सब में रेजोनेंस हो रहा है, राइट? तो सर आंसर देने का मतलब है कि सबका माइनस एम देखना है, राइट? इन चारों में सबसे ज़्यादा माइनस एम किसका रहेगा? इसका रहेगा, राइट? उसके बाद बी का, उसके बाद और सबसे कम माइनस एम इसका रहेगा, राइट? तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में हम लोग पढ़े होंगे माइनस एम का ऑर्डर में। क्या आप लोग सब लोग समझ गए मैं क्या बोला? NO2 ग्रेटर एन बताया था नहीं, इसमें थोड़ा सा इसका प्लस आई के कारण यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो लेने का कैपेसिटी कम हो जाएगा, राइट? ग्रेटर देन, इसका मतलब जो भी चीज़ पहले सीख रहे हैं वो आगे आकर बहुत काम में आने वाला है। तो एक किसका ऑर्डर था? माइनस एम का, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में जो मेरिक देख रहे हैं माइनस एम देख रहे हैं। इसका मतलब डायरेक्टली ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। किसी को डाउट है तो पूछिए, मैं रुका हुआ हूँ। ठीक है एवरीवन? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, तो जिसका माइनस एम ज़्यादा वो यहाँ से निगेटिव चार्ज ज़्यादा लेगा थ्रू माइनस एम, तो यहाँ पे निगेटिव सेंटर कम होगा ना, यहाँ पे सबसे कम निगेटिव चार्ज बचेगा, रिड्यूस रहेगा, राइट? तो एक्सेप्टर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। जस्ट यहाँ पे कार्बोक्टाइन से उल्टा सोचना है, राइट? हाँ, सी और डी में कैसे कंपेयर करेंगे? ड्यू टू रेजोनेंस इस कार्बन के पास एक पाइक क्लाउड आ गया, ठीक है? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो रेजोनेंस के वजह से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से आकर यहाँ से जा रहा है, राइट? बट यहाँ पर तो सिर्फ इसका प्लस आई देख रहे हैं, करेक्ट? तो एक्चुअली कौन सा ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा कम करेगा? यहाँ पे अगर डेल प्लस है और यहाँ पे डेल एस प्लस है, तो मुझे इसका डेल प्लस का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू डेल एस प्लस, करेक्ट ना? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जा रहा है, राइट? यहाँ से इसके तरफ रेजोनेंस के थ्रू, दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसको बाहर से लेने का कैपेसिटी ज़्यादा होगा, समझे स्टूडेंट? इसी चीज़ को तो अब यहाँ देखिएगा, अब आज के डेट में अगर इसका पूछेंगे और इसका पूछेंगे कि भाई किसका माइनस एम ज़्यादा रहेगा, तो बताए थे ना कि यहाँ से अगर रेजोनेंस कम तो यहाँ से रेजोनेंस ज़्यादा, यहाँ से रेजोनेंस ज़्यादा तो यहाँ से रेजोनेंस कम, राइट? और माइनस एम के लिए आपको ये एरो देखना है या बाहर का एरो देखना है? बाहर का। एसी और एस्टर में माइनस एम का ऑर्डर क्या होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों में किसका प्लस एम ज़्यादा रहेगा। यस, अब आंसर मिल गया आपको? ये तो लिए थे कहीं पे, राइट? एवरीवंस, आप ही लोग से बात करते रहता हूँ। इसका प्लस एम का ऑर्डर ये था, राइट? और इसका प्लस एम के ऑर्डर से हम लोग एसिड और एस्टर का माइनस एम का ऑर्डर निकाल लेंगे। नहीं, किसका माइनस एम ज़्यादा रहेगा? मुझे लगता है इसका माइनस एम ज़्यादा रहेगा, करेक्ट?
चलिए ए और बी में विच निगेटिव चार्ज आर मोर स्टेबल एंड वाई? कौन सा निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल रहेगा और क्यों ज़्यादा स्टेबल रहेगा? बाकी लोग का आंसर क्या है? कौन कौन लोग वेदांत के साथ जा रहे हैं? बोलिए भाई। जनरल तो बी ग्रेटर देन ए ही बोलना चाहिए था ऑब्वियसली, तो दिस नेगेटिव ड्यू टू दिस, ए साधारण नेगेटिव चार्ज नहीं है, एरोमेटिक आयन है, राइट? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज पूरा होल सिस्टम बिकम्स व्हाट? एरोमेटिक। तो इन जनरल मैं आपको यही पढ़ाया हूँ, अभी काटना नहीं है, पूरा स्टोरी तो पूरा क्लाइमेक्स में बचा हुआ है। इन जनरल यही पढ़ाए थे कि एरोमेटिक जो चार्ज पार्टिकल रहता है वो नॉन एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल रहता है। एरोमेटिक का टाइम आर मच मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू नॉन एरोमेटिक, राइट? तो जनरली होना ये चाहिए था, करेक्ट ना, कि सर ये एरोमेटिक आयन है, ये नॉन एरोमेटिक है, बट होता ये है। चलिए अब यहाँ पे जो बोलेंगे उसको ध्यान से समझिएगा। होना क्या चाहिए था स्टूडेंट? होना चाहिए था ये यूजुअली, राइट? तो यहाँ ध्यान सुनिएगा, फिर मैं लिखवा दूंगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फॉर कार्बन आयन मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ -m इफेक्ट ऑफ हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड। मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर इज व्हाट? प्रेजेंस ऑफ -m ऑफ व्हाट? -m तो ये भी तो कर सकता है होम एटॉमिक, बट -m किसका? -m ऑफ ड्यू टू हेटेरोएटॉमिक डबल बॉन्ड। मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये इतना बड़ा स्टेबलाइजिंग फैक्टर है कि एरोमेटिसिटी वाला फैक्टर पे भी डोमिनेट कर जाता है। करेक्ट एवरीवन? तो इस बात को एकदम 3 स्टार इसलिए दे दिया हूँ, नोट करके लिखिए। फॉर कार्बन आयन, ये बहुत बार आएगा, फॉर कार्बन आयन मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर is -m effect of most stabilizing factor is -m effect of heteroatomic double bond, -m effect of heteroatomic double bond, स्पेशली। तो एक मिनट रुकिए, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर फंक्शनल ग्रुप में दिमाग दौड़ाइएगा तो हेटेरोएटॉमिक डबल में मोस्टली तो C डबल बॉन्ड ओ ही मिलेगा, और नहीं तो N डबल बॉन्ड हो, जितना भी अभी तक हम लोग काउंटर कर रहे हैं। इज इट करेक्ट? स्पेशली C डबल हेटेरोएटॉमिक डबल बॉन्ड ऑफ C डबल बॉन्ड O एंड N डबल बॉन्ड O। समझ गए स्टूडेंट?
तो कार्बन आयन के लिए मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर क्या रहेगा? -m किसके वजह से? हेटेरोटॉमिक डबल बॉन्ड, स्पेशली कौन सा? कार्बोनाइल कार्बन, नहीं तो n डबल बॉन्ड हो। अरे इतना बड़ा फैक्टर है कि एरोमेटिसिटी एरोमेटिक का अनायन पे भी डोमिनेट कर गया, जबकि इसमें विग्रसली रेजोनेंस होता है, राइट? दिस नेगेटिव चार्ज विग्रसली इन्वॉल्व इन रेजोनेंस ड्यू टू जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, इज इट करेक्ट? इस पे भी ये डोमिनेट कर रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 90% बात एक्सपेरिमेंटल है, रिएक्शन से। ए बी सी में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ए ग्रेटर देन, यहाँ पे आप करेक्ट हैं। वजह देखिए यहाँ भी -m हो रहा है, बट हेटेरोटॉमिक डबल बॉन्ड का -m नहीं है, राइट? बट यहाँ पे क्या है? ए दिस नेगेटिव इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, तो हेटेरोएटॉमिक डबल बॉन्ड का -m एरोमेटिसिटी के फैक्टर पे डोमिनेट करेगा, बट होमोएटॉमिक का -m उस पर डोमिनेट नहीं करेगा। समझ गए? समझ रहे? मैंने इस एग्जांपल को लेकर क्या समझाने की कोशिश किया कि एरोमेटिसिटी वाला फैक्टर भी बड़ा फैक्टर है, बट उस पर ए डोमिनेट करेगा, बट ए फैक्टर इसका इवन इसमें 3 -m ग्रुप लगा दिए हैं, बट बेंजीन फिनाइल का +m भी कम होता है और -m भी कम होता है। +m भी कम और -m भी कम, उसके पीछे वजह रहता है कि वो जो +m या -m शो करता है वो ऑलमोस्ट बहुत क्या कर सकते हैं, अपने लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी के कॉस्ट पे करता है, राइट? तो चलिए, और यहाँ देखिएगा, इसका मतलब ये समझ में आ गया ना? सब लोग यहाँ पे समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम है? यस। इन दोनों में तो जस्ट ऑर्डर निकाले थे अभी, जस्ट इसमें और इसमें कन्फ्यूजन यहाँ और यहाँ होगा, बट यहाँ पे क्या है? दिस नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, और मैं अभी जस्ट बोला था कि मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर फॉर नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंस ऑफ -m, बट वो -m किसका है? हेटेरोटॉमिक डबल बॉन्ड का, नॉट होमोएटॉमिक। तो एक्चुअल में ए नेगेटिव चार्ज, दिस नेगेटिव चार्ज वेरी मच इन्वॉल्व इन रेजोनेंस ड्यू टू एरोमेटिक अनायन, राइट? इसके वजह से हैकल रूल को सेटिस्फाई कर दिया है। तो लेकिन यहाँ भी तो नेगेटिव चार्ज है, और दिस नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय दिस नेगेटिव चार्ज के लिए -m शो करेगा, ए भी -m, इसके पास दो पावर है, +m -m, बट नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करेगा? -m, राइट? ए भी -m शो करेगा, बट यहाँ पे इवन इफ 3 -m होते हुए भी ए नेगेटिव चार्ज क्या है? इज इट एरोमेटिक अनायन या इट इज नॉन एरोमेटिक अनायन? तो आप बोलिए सर ये भी तो नॉन एरोमेटिक है, बट इसका जो नॉन एरोमेटिक है उसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर लगा हुआ है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग -m ड्यू टू हेटेरोटॉमिक डबल बॉन्ड, बट यहाँ पे ऐसा कोई फैक्टर, फिनाइल रिंग का +m और -m वेरी वीक होता है, तो वो इसके एरोमेटिसिटी पे डोमिनेट नहीं कर पाएगा, करेक्ट? तो नेक्स्ट क्लास कार्बन आयन ख़त्म हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं फ्री रेडिकल स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पे हम लोग इंटरमीडिएट 3 पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट 5 लिखवाया हूँ ना? कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बिन नाइट्रिन रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाऊँगा, वहाँ पे ही उसका राइट टाइम है, राइट प्लेस है। तो यहाँ पे हार्डली 1 से 2 क्लास के अंदर हम लोग का फिनिश हो जाएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट, करेक्ट स्टूडेंट?
और फिर स्टार्ट करेंगे एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या स्टार्ट करने वाला हूँ? एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कवर करने के बाद फिर मैं कम बैक करूँगा रिएक्शन मैकेनिज्म, सॉरी आइसोमेरिज्म। तो सर उसके बाद तो रिएक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए था। तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आइसोमेरिज्म पे कॉन्फिडेंस रहेगा। और आइसोमेरिज्म अभी आप 50% पढ़े हैं, 50% पढ़ चुके हैं। टॉटोमेरिज्म को छोड़कर बाकी पढ़ लिए थे स्ट्रक्चर, राइट? Yes, sir. आइसोमेरिज्म पढ़ाया हूँ भाई, पता है कि नहीं? Yes. ऐसा नहीं कि सर डे 1 से स्टार्ट नहीं करूँगा। आइसोमेरिज्म में मैं सिर्फ टॉटोमेरिज्म स्ट्रक्चरल सारा पढ़ा दिया हूँ एक्सेप्ट टॉटोमेरिज्म, राइट? और उस पर मैं क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ टीके सिंह का 1 से लेकर 52 तक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। Yes, sir. तो चलिए आज के लिए